तो इसको जरा दोबारा देख लें कि हम किस तरह इसको मॉडल करेंगे। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं, एक तो हमारे पास या यहाँ पे आ जाए, एक मिनट, सही, अच्छा। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस में है वो भी 2 है, वाई एक्सिस है उसमें भी 2 है, और जेड में भी हमारे पास 2 है। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक्स एक्सिस में हमारे पास एक और एक ये, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमारे पास, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है। और जहाँ तक बात है जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस में भी हमारे पास एक ये है और दूसरा ये है। तो एक्स वाई जेड में हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन है वो हमारे पास है 2, 2 और 2। ठीक है, ठीक है। इनकी जो स्पेसिंग है हम इस तरह करेंगे कि एक्स एक्सिस को हमारे पास स्पेसिंग आ जाएंगी 10 फीट। ये मैं आर्बिट्री स्पेसिंग दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा हम किस तरह किसी स्टील स्ट्रक्चर किसी मॉडल को हम उसको मॉडलिंग करते हैं यूजिंग सेफ में। और वाई एक्सिस में हम उसको दे देते हैं 12, और जेड में भी हमारे पास उसके आ जाता है 12 फीट, राइट। तो ये हमारे पास हो गए, हमारे ग्रिड लाइन जो है वो हमारे पास डिफाइन हो गए हैं। ये हमारे पास उसका 3D व्यू है और हमारे पास एक्स वाई जो प्लेन में व्यू है। अब स्टील के केस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो डिफाइनिंग मटेरियल है और डिफाइनिंग सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल, हमारे पास जो इंस्टॉलेशन की वजह से इंस्टॉलेशन के साथ ही हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेक्शन जो हमारे पास है वो डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल हुए हैं। जिस तरह हमारे पास प्लगइन्स होते हैं या जिस तरह हमारे पास हमने जो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं अपने मटेरियल की तरफ। मटेरियल में डिफाइन मटेरियल, उसमें हमारे पास एक और नया मटेरियल हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। इसमें इस केस में हमारे पास आप देख सकते हैं कि मटेरियल टाइप को हम क्या रहने देते हैं, हम स्टील ही रहने देते हैं। स्टैंडर्ड में हमारे पास A992 है, ये भी यूज होता है, और A36 जो इसमें से है ये वाला, ये भी हम मेजरली यूज करते हैं। आप लोग जब स्टील स्ट्रक्चर जो कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ वो 36 के साथ है, और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही है, और ये नॉर्मली अवेलेबल भी है। तो इस वजह से A36 स्टील या A992 स्टील जो है वो नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि सेक्शन प्रॉपर्टीज में हम आ जाते हैं फ्रेम सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे देख ले कि हमने क्या करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि किस तरह से हम जो स्टील का सेक्शन है वो जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात कि हमारे पास क्या है कि या तो हम इसमें नया जो सेक्शन है वो डिफाइन कर लें, एड न्यू प्रॉपर्टीज है, या जो है हम इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी करें। एड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टील का। और इसमें आप लोग जब आएंगे ना स्टील स्ट्रक्चर में तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम केस में हमारे पास जो सेक्शंस हमारे पास है वो आई सेक्शन है, चैनल है, टी है, एल है, एंगल जो हमारे पास है, डबल एंगल है या जो डबल चैनल है। ठीक है, और ट्यूब के फॉर्म में भी हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम स्मार्ट फ्रेम की तरफ जाते हैं और इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास है एक हमारा जो एक नंबर आ जाता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये तो बाय डिफॉल्ट उनके प्रोवाइड की गई है ना। अगर हमारे पास केस कुछ इस तरह हो कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे मेंबर की हमने डिजाइनिंग प्रोसेस में या हमें नॉर्मली पता है कि हमारे पास नॉर्मली सेक्शन के कौन कौन से अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो दे देते हैं। ठीक है, और लेकिन इस केस में हम क्या कर देते हैं कि अभी हम इंपोर्ट जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है उसकी तरफ जाता हूँ। यहाँ पर देख लें कि उसकी आउटसाइड हाइट जो हमारे पास है वो 1 फीट है, टॉप फ्लेंज विड्थ हमारे पास है। देखें, इसमें हमारे पास जो ये वर्टिकल लॉन्ग मेंबर है इसको हम कहते हैं वेब, और हमारे पास टॉप हॉरिजॉन्टल और बॉटम हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास है ये हमारे पास फ्लेंजेस है। एक हमारे पास है टॉप फ्लेंज, दूसरा हमारे पास है बॉटम फ्लेंज। ठीक है, लॉन्ग जो है वर्टिकल हमारे पास है ये है हमारे पास है वेब, और बाकी जो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास है फ्लैंजेस। ठीक है, तो इसको भी इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी में।
ऑलरेडी हमारे पास जो इंपोर्ट सेक्शन है उसको हम यहाँ पे लेते हैं और उसको हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग किस तरह एक स्टील स्ट्रक्चर के लिए किसी भी सेक्शन को जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेरिक है डॉट प्रो के फॉर्म में एक फाइल होगी जिसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखें जैसे ही मैंने वो उसका बटन दबाया इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी का, तो ये जो है इसके बाद मैंने इसको ये जो सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली हम मेरे पास जो हमारे सिस्टम में जहाँ पर सेव सेव था वहीं पर मैंने जो है वही फोल्डर ओपन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास सेव सेव जो सेव था वो उसी फोल्डर को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम नीचे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमने आगे क्या कहाँ जाना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा फाइल सेलेक्ट करना है। स्टेरिक डॉट प्रो के फॉर्म में हमारे पास प्रो फॉर्म में एक फाइल होगा वो होगा जिसको हमने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट प्रो, तो यही जो हमारे पास प्रो है स्टेरिक के अलावा इसको हमने सेलेक्ट करना है। अब इसमें से हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, इसमें हमेशा याद रखिए कि हमारे पास ये जो LRFD के जो सेक्शंस हैं आप लोग देख लेंगे कि हमारे पास जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास दो डिजाइन मेथड यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है LRFD का, दूसरा हमारे पास होता है ASD। ठीक है, यूजुअली हमारे पास LRFD जिस तरह हमारे पास आप लोगों ने RCD में पढ़ा होगा तो वही यूज होता है। ठीक है, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन जिसमें हम लोड को मैग्नीफाई करते हैं, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो यही यूज होता है। इस तरह स्टील में भी हम इसको यूज करते हैं। तो आप लोग इस तरह करेंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ सेक्शन जो है वो डिफाइंड हुए होंगे, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, आज की जो लेक्चर है उसमें हम यहाँ 12W12+14 यूज कर लेंगे, या यहाँ पर एक और भी इसमें डिफाइंड हुआ हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं W12+58, तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पर है। कि एस हमारे पास सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास W का सेक्शन आ गए हैं। तो इसमें हम W12+58 को चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें अवेलेबल है कि नहीं। हम देखिए 12+48, 12+50, 58 हमारे पास ये ओके ये वाला। तो इस सेक्शन को यही हम नाम रहने देते हैं। और सेक्शन प्रॉपर्टीज को आप चेक कर ले, डिफरेंट सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देखें। उस केस में आपको याद होगा जब हम 12+ न्यू सेक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज में यहाँ पे हमारे पास 1 था और बाकी प्रॉपर्टीज थी जो फ्लेंज और टॉप की वेट थी और उसकी जो थिकनेस थी। इस केस में हमारे पास देखिए मटेरियल 836 है और बाकी बाकी प्रॉपर्टी जो उसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है। सही है, तो इस तरह हमारे पास फिर स्टील सेक्शन के केस में अगर हमने कोई बाय डिफॉल्ट कोई प्री डिफाइंड सेक्शन जो है वो यूज करना हो तो उसके लिए हमारे पास फिर हमने डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है वो देने नहीं पड़ती, वो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड हुए होंगे। सही है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। राइट, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है आपको पता है कि हमने मटेरियल को असाइन करना है। सही है, मटेरियल को असाइन करने से पहले अब अगर किसी ने आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो उसमें हमने डिफरेंट न्यू कमांड को जो है वो यूज किया था, वो मैंने डिफाइन किया था, आपको बताया था कि हम किस तरह डिफरेंट कमांड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, या क्या नाम है इजाज, फिर मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ताकि ऐसा उसमें कोई स्ट्रिंग मिस हो जाए। सही है, right? सही है, तो अभी हम क्या करते हैं कि मटेरियल को असाइन करते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जब मैं इस विंडो में मूवमेंट कर रहा हूँ तो जो हमारे पास 3D व्यू है वो उसमें टॉप शो कर रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको देखिए, जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट कर रहा है। सही है, दूसरी बात ये कि अभी हम कौन से लेवल पे है, एक्स वाई प्लेन में है और z इज इक्वल टू 12 में। अब चेक कर सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन होगा कौन सा। एक्स वाई प्लेन अगर इसको हम टॉप से देख लें
तो x और ये y है, तो ये टॉप से जो हमारे पास उसकी व्यू होगी वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक्स वाई प्लेन को यूज करेंगे और हमारे पास जो उसकी टॉप व्यू है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमें मटेरियल को साइन करना है, तो मटेरियल हम यहाँ से साइन कर लेते हैं, या एक और काम करते हैं, एक्स वाई की जगह हम एक्स जेड में चले जाते हैं। यहाँ पर तो हमें 3D हो जाएगा, यहाँ पर हम एक्स जेड में चले जाते हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारे पास एलिवेशन है उसमें हम कार्व करते हैं एक्स जेड व्यू में। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम मटेरियल को असाइन करते हैं, और उसके बाद जो रिप्लिकेट कमांड था और जो हमारे पास दूसरे कमांड्स थे, ग्रुप कमांड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसको हम करेंगे। देखिए, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन तो काइंडली मुझसे पूछ लिया कर। ये लेक्चर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसमें वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से वो शेयर ना हो सका, तो इसको भी हम देखेंगे कि हम किस तरह इसको करते हैं। अब देखिए, इसका हमारे पास जो एक फेस वो इस तरह हमारे पास है, दूसरे फेस में ये हम इस तरह मेंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास इस तरह जो हम ट्रसेस वगैरह होती है, आप लोगों ने ब्रिजेस देखे होंगे, तो उसमें हमारे पास इस तरह जो है ना वो स्ट्रट और टाइज होते हैं, उसमें हमारे पास क्रॉस मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम रिप्लिकेट करते हैं, और रिप्लिकेट के लिए आप लोग उसको जरा देख लें। रिप्लिकेट आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं कि वाई प्लेन है, ठीक है ना, वाई प्लेन है, और इस जितने भी सेक्शन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाई में जाऊंगा मैं, लेकिन ऑपोजिट टू द वाई है, तो मैं नेगेटिव की वैल्यू दूंगा। और कितनी वैल्यू देंगे हमारे पास, कि जितनी हमारे पास इस और इस दो ग्रिड लाइन में जितनी हमारे पास स्पेसिंग थी, उसी के मुताबिक मैं वैल्यू दूंगा। और लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, अपोजिट टू द वाई डायरेक्शन होगी, और उसमें हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो स्पेसिंग थी वो हमारे पास 12 फीट थी, तो इस मेंबर को यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमारे मेंबर्स है उसको डिफाइन करने के लिए अगर मैं रिप्लिकेट का कमांड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मैं y में दूंगा और नेगेटिव वैल्यूज भी दूंगा। इंक्रीमेंटल डेटा वन में हमारे पास हम ये कहेंगे कि हमारे पास इसी तरह एक और जो है, आप एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 आप हमारे लिए डिफाइन कर दें। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हमारे पास जो हमारे मेंबर्स थे वो रिप्लिकेट कमांड से हमारे पास जो है वो हमारे पास डिफाइन हुए हैं। अब हमारे पास सिर्फ रहता है टॉप व्यू, आप चेक कर सकते हैं कि हम z इज इक्वल टू 12 पे हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास जो हमारे टॉप जो मेंबर्स है, बीम्स एंड कॉलम्स है, एक बात आप लोगों ने याद रखी है कि स्टील सेक्शन के स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास बीम्स और कॉलम्स जो होते हैं वो सेम ही मटेरियल सेम ही, उसमें ये बात नहीं होती जिस तरह हमारे पास वो प्रीवियसली हम कंक्रीट के केस में कर रहे थे ना। अगर आपको याद हो कि हाँ, वहां पर फिर हम बीम और कॉलम को सेलेक्ट कर देते थे। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वहां पर हमारे पास रिइंफोर्समेंट डिफरेंट होती थी कंक्रीट के केस में, वहां पर हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। स्टील एक हमारे पास एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा मटेरियल है कि इसकी जो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेंथ है और टेंसाइल स्ट्रेंथ वो हमारे पास सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास पॉइंट क्या है कि हम जो हमारे मेंबर्स हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो बीम और कॉलम होता है उसको हम सेम सेक्शन जो है वो असाइन कर सकते हैं, सेम ही मटेरियल असाइन कर सकते हैं, सेम ही मेंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम z इज इक्वल टू 12 पे, हाइट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 12 पे हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, मूव डाउन द लिस्ट में यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 मीन्स ग्राउंड लेवल पे हम आ गए हैं। हमने जो है वो सपोर्ट को साइन करना था, तो सब सपोर्ट्स को मैंने जॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया, साइन जॉइंट स्ट्रेंड। तो यहाँ पर हम फिक्स सपोर्ट भी साइन कर सकते हैं, हिंज सपोर्ट भी साइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई। ठीक है, राइट। अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमने जो है लोड को असाइन करना है, जो हमारे पास टॉप जो एरिया लोड है स्लैब का, स्लैब हम असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन
इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन बीम्स पर हम क्या करते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अप्लाई कर देते हैं, या पॉइंट लोड भी हम साइन कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, साइन फ्रेम और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 2 की पर फीट का जो लोड है वो अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई और ओके। ठीक है, अभी तक अगर किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास लोड डिजाइन हो गए हैं, सपोर्ट्स हमारे पास डिजाइन हो गए हैं। तो अभी हम उसकी एनालिसिस को रन करते हैं। राइट, तो अभी हमारे पास अब देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम जो है वो एनालाइज हो गया है। हमारे मेंबर्स अंडर एप्लीकेशन अपलोड आप लोग देख सकते हैं। असल में ये जो 2 किप का लोड है ना, 2 किप, ये जो हमारे पास 2 किप का लोड है ना, ये ऑलमोस्ट एक 2 स्टोरी बिल्डिंग का लोड होता है। ठीक है, 2 किप पर फीट ऐसा आप लोग कम नजर आ रहा है ना, लेकिन ये हमारे पास 2 किप पर फीट जो है ना, वो एक कंप्लीट जो 2 स्टोरीज होते हैं उनका एक लोड होता है। तो ये एक मिनट कॉल आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, हमारे पास जो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट्स है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले हम रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं, जॉइंट्स अप्लाई। तो इस तरह हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन थे, क्योंकि हमारे पास क्या सीन था कि हमारे जो मेंबर्स यही सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ था, तो इस वजह से हमारे पास 2 ही रिएक्शन आएंगे और आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह हमारे पास जो बाकी हमारे रिएक्शंस हैं, हमारे पास फ्रेम्स और केबल में हमारे जो मेंबर फोर्सेस है, आप लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर वन अगर आपको याद हो ना, तो स्ट्रक्चर वन में आप लोगों ने जब आप लोग स्लैब क्या कहते हैं हमारे पास, जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे ना फ्रेम्स सॉरी ट्रसेस को, तो उसमें आपका मेन कंसर्न क्या होता था कि आप लोग मेंबर फोर्सेस जो हैं वो फाइंड करते थे कि वो आपके पास कंप्रेशन है, वो आपके पास शियर है। तो वो अभी हम देख लेंगे कि किस तरह यहाँ पर हमारे पास इस केस में हमारे पास आ जाते हैं। आप एक्सेल फोर्स में सेलेक्ट करें, एक्सियल फोर्स मेंबर फोर्सेस देखने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे पास जो ट्रस होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक्सियल फोर्सेस होती है। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट सॉरी बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो हमारे पास, लेकिन नेगेटिव हमारे पास आ रहा है टेंसाइल और
हम इस तरह हम एक स्टील के मेंबर को हम जो है एनालाइज करते हैं यूजिंग सेट। इस तरह अगर किसी प्रीवियस क्लासेस में जो 2 क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें अगर आपको कोई इशू हो तो काइंडली आप लोग मुझे बता देता कि हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लें। ये हमारे पास एक स्टील स्ट्रक्चर के केस सेक्शन के केस में हमारे पास मेंबर था। एक मिनट में आप लोग खुद अपना आपको जो है ना वो अनम्यूट कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ लें। एक और पॉइंट मैंने आपको बताना था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेक्शन न्यू डिफाइन कर लेता हूँ, एक मिनट। एक्स्ट्रा सेक्शन में हमारे पास नो सर नहीं है। वाई में 2 और जेड में हमारे पास 5 नंबर ऑफ स्टोरीज आ जाएंगी। इसमें मैं आपको एक और इसमें चीज़ में आपने बतानी थी मैंने आपको ये जो प्रीवियस वीडियो थी शायद आप लोगों ने नहीं देखी, इसमें गलती हो गई थी कि जब हम वो उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, जब हमारे पास इंसर्शन पॉइंट कमांड की बात कर रहे थे ना, तो समझिए तो इसमें गलती हुई थी। आप यहाँ पे तो देख लें कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मटेरियल तो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, एक सेक्शन जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ ताकि 2 सेक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह यहाँ पे काम करना है। एड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंक्रीट का रेक्टेंगुलर, और इसको मैं कॉलम की जगह नाम देता हूँ COL, और ये उसका आ जाएगा 12। वेल इस वजह से मैं नाम दिए ताकि उसका जो हमारे पास विड्थ है, डेप्थ है, वो हमारे पास है 12 फीट है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास रिइंफोर्समेंट कॉलम की सिलेक्ट हुई है। एड न्यू प्रॉपर्टी कंक्रीट रेक्टेंगुलर, और यहाँ पर मैं उसको नाम देता हूँ C1.5 या C18। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। नंबर ऑफ स्टोरीज हमारे पास डिफरेंट है, एक और कॉलम भी हम डिफाइन कर लेते हैं कंक्रीट रेक्टेंगुलर। एक्चुअली जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा उसमें मसला आ रहा है, तो बार बार वो लॉग आउट हो रहा हूँ। इसको हम नाम देते हैं C24, और इसकी जो हमारे पास थिकनेस या डेप्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 2 फीट। मैंने ओके कर दिया। एक ही बीम डिफाइन करते हैं, ये तो यहाँ पर मैंने बीम को डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम कंक्रीट रिइंफोर्समेंट में क्या करते हैं कि हम पर बीम को सेलेक्ट कर देते हैं, ओके और ओके, सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, डिफरेंट हमारे पास सेक्शन जो हैं वो हमने डिफाइन कर दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको आगे बता दूंगा जब हम मटेरियल असाइन कर लें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि हम ये क्यों करते हैं और हमें क्यों रिक्वायर्ड है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मटेरियल को जो है वो असाइन करते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस सेक्शन में, इस यहाँ पर हम जो C24 का कॉलम है वो हमारे पास मतलब उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, लेंथ और उससे विड्थ है। तो इस वजह से वो हम जो लोअर स्टोरेज है उसमें हम प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमारे मेंबर्स जो हैं, फिर हमारे पास उसमें हमारे पास नॉर्मली इस तरह होता है ना कि जो कॉलम की साइजेस है वो अराउंड जो हाइट होती है वो डिक्रीज होती है। नीचे स्टोरेज में हमारे पास जो कॉलम की हाइट होती है वो कम ज़्यादा होती है, और ऊपर की स्टोरेज में हमारे पास जो कॉलम की हाइट होती है वो कम होती है। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए, तो जितना हम काम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और जो है C18 के बाद C24 के बाद C18 की तरफ आ जाते हैं, और ये भी यहाँ पर मैंने साइन कर दिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं C12 की तरफ, और ऊपर की जो 2 स्टोरीज है उसमें हम C12 भी लगा लेते हैं। राइट, अब हम आ जाते हैं बीम की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम बीम को असाइन कर लेते हैं। कीप इट इन माइंड कि जो बाकी अभी हम ये एक साइड पे क्यों करें, ताकि हम जब हम उसको दूसरी साइड पे करेंगे तो हम जो रिप्लिकेट का कमांड है वो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। सही है, तो अभी हम देखते हैं कि हम रिप्लिकेट का कमांड किस तरह यूज करें। अभी हम y इज इक्वल टू 0 पे हैं, मीन्स हमने y में काम करना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो y की वो है
वेट कर लें कि हमारे पास हमने क्या करना है। एक्स जेड हमारे पास ये है, एक मिनट ये दोबारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट इसको मैं zoom कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस लाइन में जितने भी हमारे पास वर्टिकल कॉलम होंगे वो हमने असाइन करना है ना, वर्टिकल। और वो ऑलरेडी हम किस चीज में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं एक्स जेड में, लेकिन अराउंड द हमने कौन सा जाना है, हमने वाई डायरेक्शन में जाना है। लेकिन हम वैल्यू उसकी क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। सही है। तो मैं आ जाता हूँ एडिट में। सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो गए, उसके बाद एडिट, रिप्लिकेट और डी वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या -10 की वैल्यू लगा लेते हैं, कि हमारे पास वाई एक्स में हमारे पास जो स्पेसिंग थी वो हमारे पास है 10। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे मेंबर्स थे वो हमारे पास डिफाइन हो गए हैं इतने हम आसानी के साथ। अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टॉप साइड में हमारे पास जो बीम्स है वो भी असाइन कर लेते हैं। और उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, रिप्लिकेट का कमांड जो है वो यूज करेंगे। सही है। अभी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक स्टोरी कर देते हैं, उसके बाद दूसरे स्टोरीज के लिए कंप्लीट हम वो कर लेते हैं, लेकिन उस केस में हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो हमारे मेंबर्स थे उनकी डायमेंशन सेम होती। इस केस में हमारे मेंबर्स की डायमेंशन डिफरेंट है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये जो रिप्लिकेट का कमांड है फॉर डिफरेंट स्टोरीज वो हम अप्लाई करेंगे। अभी हम काम करेंगे जेड में। तो जेड के लिए आप लोगों ने क्या वैल्यू देनी है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे पास जो है जेड में हमारे पास क्या सीन है कि जेड की जो हमारे पास हाइट है वो 12 फीट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने कितनी नंबर ऑफ वो कॉपीज लगानी होती है, इंक्रीमेंटल डेटा या हमने हमें कितना लगाना होगा, एक ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, तो एक दूसरा चाहिए, दो, तीन, तीन हमें और चाहिए, एक हो चुका है और तीन हमें चाहिए। और जेड की जो वैल्यूज है वो हमारे -10। हमने अभी इस सेव को ये कहना है कि आप 10 फीट में -10 फीट हम मतलब हम डाउन जा रहे हैं। तो 10 फीट में आप लोग आप क्या करें, आप 3 दफा इस दो बीम्स को जो है वो कॉपी कर लें। चेक कर सकते हैं शायद, अच्छा अब शायद हमारे पास जो z की वैल्यू थी वो हमने गलत दे दी, इस वजह से हमारे पास ये सही नहीं हुआ। अभी एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी चूंकि हमने क्या करना है कि हमने जो पहले अभी हमने प्रीवियसली बीम को सेलेक्ट किया था, या तो हम यहाँ से हम डायरेक्टली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास दो ही बीम थे ना, हम आसानी से उसी को डायरेक्टली सेलेक्ट कर दें। अगर हमारे पास हमने सिलेक्शन ज्यादा की हो और हमसे इस तरह कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए हमारे पास आसान तरीका यहाँ पर PS लिखा हुआ है। क्या क्या मतलब कह रहा है, गेट प्रीवियस सिलेक्शन। तो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो दोनों बीम थे जो इससे पहले मैंने सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट हुए हो जाते हैं। ठीक है। तो एडिट, इससे पहले मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास स्टोरी की जो हाइट है वो है 12 फीट है ना। तो एडिट, रिप्लिकेट, स्टोरी की हाइट यहाँ पर हमसे गलती होगी, हमने 10 दी थी, तो इसको मैं सही करता हूँ। ओके। तो ये देख लें कि हमारे पास जो हमारे सपोर्ट्स, जो हमारे बीम स्टोरी की जो डिफरेंट बीम्स और कॉलम्स थे वो किस तरह हमने रिप्लिकेट कमांड के थ्रू जो है वो हमने साइन कर दी। सही है। अभी हम जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पॉइंट बात यह है कि हमने क्या करना है, हमने अब ये चेक करना है कि हमारे पास जो वो कमांड है, क्या कहते हैं, हमारे पास इंसर्शन पॉइंट कमांड है, वो किस तरह काम करता है। तो एक और उसकी हम कॉपी ले लेते हैं, रिप्लिकेट, हाँ रिप्लिकेट आ जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको 0 कर दें, एक्स में उसकी वैल्यू कोई 20 फीट दे दें, और इसमें हमारे पास जो है हमने ये करना है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक और इस तरह का फ्रेम जो है वो बना रहा हूँ। ये अभी हम देख लें कि हमारे पास एक और फ्रेम जो है इस तरह हमारे पास बन गया है। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसको हम उसका व्यू चेंज करते हैं, जनरल ऑप्शन में आ जाए, एक्सक्लूड कर दे और फील ऑब्जेक्ट कर दें। राइट। अभी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास ये देखें, यहाँ का कॉलम के साइज डिफरेंट था, इसका डिफरेंट था, इसका डिफरेंट था। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली इस पोर्शन में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे मेंबर जो है वो बाहर निकले हुए हैं। इसी तरह आप नीचे भी देख ले कि हमारे पास जो हमारे मेंबर्स है वो बाहर निकले हुए हैं। सही है। तो ये क्यों कि हमारे पास जो कनेक्शन बाय डिफॉल्ट सेट में कनेक्शन होता है ना,
वो हमारे पास होता है सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड, कि एक मेंबर का सेंट्रॉइड दूसरे मेंबर के सेंट्रॉइड के साथ कनेक्ट होता है। सही है। अभी ऑलरेडी हमारे पास टाइम 3 मिनट्स रह चुके हैं, तो सिर्फ इस बात को समझ ले कि हमने जो क्या कहते हैं इंसर्शन पॉइंट कमांड से क्यों यूज करते हैं। सही है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास चूंकि सेक्शन हमारे पास डिफरेंट है, तो इनके जब कनेक्शन जब जॉइंट बनता है तो उसमें क्या जॉइंट बनता है हमारे पास के, उसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है, ये हमारे पास जो है सेंटर टू सेंटर या हम इसको सेंट्राइड टू सेंट्राइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास हमारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पर आप तो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये मेंबर्स बाहर निकले हुए हैं। हमें कैसे चाहिए, हमें इस तरह का मेंबर कनेक्शन चाहिए जिस तरह इस दोनों में है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इनके साइज सेम है, तो इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर साफ हुआ हुआ है, हमारे पास कुछ भी बाहर निकला नहीं, बाहर नहीं निकला हुआ। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इस साइड की जो हम कॉलम से उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। हम आ जाते हैं साइन में, फ्रेम में, और उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्शन पॉइंट में। इंसर्शन पॉइंट में हमने प्रीवियसली जो है वो बॉटम सेंटर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम आ जाते हैं और टॉप सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर दें। और अभी आप चेक कर सकते हैं कि इंसर्शन पॉइंट की वजह से हमारे मेंबर पर भी चेक कर लें कि हमारे पास किस तरह हमारे जहाँ पर जो मेंबर्स है इसको ज्वाइंट को जरा देख लें, ये सर हमारे पास ज्वाइंट बाय निकला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास जो इंसर्शन पॉइंट की वजह से इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो किस तरह हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट एंड टू एंड है। तो जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट कमांड है वो इस तरह हमारे पास फिर काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम बिल्डिंग में हम आएंगे, फ्रेम में भी यूजली होता है, लेकिन वो हम पर मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि हमारे पास यूजली हम बिल्डिंग जो है स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, हमारे पास कंप्लीट हम फ्रेम की नाइफ करने के लिए सेव को जो है ना वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज के उसमें वो था। एक और बात फॉर एग्जांपल, अभी हमने क्या करना है कि प्रीवियस क्लास में शायद मैं ग्रुप का जो कमांड है वो सही तरह आपको बता नहीं पाया। तो एक ही हमारे पास दो हो गई ये। अच्छा, अब हमारे फॉर एग्जांपल ये दो स्टोरीज के जो हमारे पास दो लेटरल वॉल है ना, यहाँ पर इसको मैं एक ग्रुप का नाम दे देता हूँ, फिर हम इस ग्रुप को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। किस तरह हम पहले इसको ग्रुप का नाम दे देते हैं, फिर उसको हम किस तरह सेक्शन के लिए टूल कर यूज करते हैं, और फिर किस तरह हम उस पे एक टाइम इस दोनों पे लोड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लें इस केस में तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, दो ही मेंबर्स हैं। सही है। लेकिन यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो ज्यादा मेंबर्स होते हैं, फिर जब हम उसको एक दफा ग्रुप का नाम दे दें फिर वो हमारे लिए आसानी होती है बाद में कि हम या हमने उसको सेलेक्ट करना हो, या जो है ना वो हमने क्या करना हो, या हमने उसको जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो साइन करना हो। तो इसको मैंने ग्रुप नंबर 1 का नाम दे दिया है, ओके, और ओके कर दिया। ठीक है। अब जो हमारे पास मेंबर्स है ग्रुप 1 है वो हमारे पास सेलेक्ट जो उसका नाम मैंने दे दिया है। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यूजिंग ग्रुप कमांड जो है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट, उसके बाद हम आ जाता है ग्रुप्स में, ग्रुप 1, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब ये जो हमारे पास दो मेंबर्स है वो हमारे पास सेलेक्ट हो गए हैं। सर इसको मैं करता हूँ, इसको मैं जो ऑप्शन है नॉर्मली व्यू में आ जाते हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड कर देते हैं और अप्लाई कर दें। ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास, अब तो इस केस में तो ये सिर्फ मैंने दो किए हुए हैं ना, कॉलम को ही इसको नाम दिया होता है कि ये हमारे पास ग्रुप है। यूजुअली जब हम ग्रुप कमांड यूज करते हैं तो वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास डिफरेंट एक कंप्लीट स्टोरेज स्ट्रक्चर में तो 20 से 25 हमारे पास इस तरह कॉलम आ जाते हैं जिसको हमने सेम प्रॉपर्टीज जो है लेट सपोज जो है वो असाइन करना हो। तो उस केस पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ग्रुप का कमांड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह हम उसको अप्लाई करेंगे। अभी हम मैंने ग्रुप्स के थ्रू उसको सेलेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना है, उसको लोड एक अप्लाई करना है। तो फ्रेम, फ्रेम लोड, उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरफ। सही है। तो यहाँ पर 2 की का फीट का लोड है, लेकिन डायरेक्शन जो हमारे पास है वो हम लगा देंगे एक्स डायरेक्शन की तरफ। एक्स डायरेक्शन की तरफ हम लोड उसको अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है, आप ये चेक कर सकते हैं
कि ग्रुप कमांड के थ्रू किस तरह हमने दो कॉलम को एट अ टाइम जो है वो लोड अप्लाई कर दिया। अब आपके जहन में आया आ रहा होगा कि ये तो उसको हम सेलेक्ट करके भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमारे पास सी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं कॉलम, जिनको हमने सेम प्रॉपर्टीज असाइन करना हो, सेम मटेरियल असाइन करना हो, सेम हमने लोड असाइन करना हो, तो उस केस में हमारे पास जो है जो कॉलम के पर हम जो उसके केस में हमारे पास जो ग्रुप का कमांड है वो हम बहुत ही इजी वे आसान तरीके से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्ट्रक्चर की मॉडलिंग प्रीवियस क्लास में आपको करा दी थी। नेक्स्ट आपके पास ईद के बाद जो क्लास है उसमें या तो हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे सॉरी आज मेरा कनेक्शन क्यों स्लो हो रहा है, केबी से बाइट्स की तरफ आ जाता है। और ठीक है, तो ये हमारे पास हम जो है ना ईद के बाद जो क्लास में या उसमें हम रूब्रिक्स दूंगा, क्योंकि आपके रूब्रिक्स भी एक ही हुआ हुए, एक ही उसको ना भी कह दें। और उसके बाद जो है ना हमारे पास या हम फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। सही है, तो काइंडली आपके अपना जो सिस्टम्स है उसमें जो मसले इश्यूज है वो सॉल्व कर लें। ईद के बाद आपके पास कोई भी आपको मैं जो है ना कोई भी मैं ये नहीं दूंगा कि आप लोग आप बहाने करेंगे कि हमारे पास जो भी ये इशू है या दूसरा इशू है, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम इसको खत्म करते हैं। अगर आपको किसी में किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास में या प्रीवियस दो क्लासेस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। सही है, तो दनियाल किबरिया सुबहान आसिम मस्जिद, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस कोर्स क्लासेस में या आज की जो क्लास इतना हमने ले लिया है